मैं हूं संजय और आप सभी को इको स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9 इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पालमपुर गांव की कहानी में क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको आएंगे उसके बारे में विश्लेषण के साथ साथ मल्टीपल क्वेश्चंस के बारे में चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो आपको फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। आपको पहले से पता होगा कि इकोनॉमिक्स से आपको 20 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं, अर्थात एसएसटी में आपको इकोनॉमिक्स से 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि आपका स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चंस होगा और आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। इन्हीं ऑप्शनों में आपको एक चयन करना है और वही एक चयन करके आपको उत्तर देना है, और इन्हीं 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन सही होगा और उसी सही आंसर को आपको चुनना है। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर गांव कैसा गांव है? ए काल्पनिक गांव, बी उत्तर प्रदेश में स्थित एक गांव, सी मणिपुर में स्थित एक गांव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए काल्पनिक गांव, अर्थात पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, अर्थात सोचा समझा एक कल्पना किया हुआ गांव आपकी किताब में दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, पालमपुर गांव की प्रमुख क्रिया क्या है? ए नौकरी, बी दुकानदारी, सी कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। तो पालमपुर गांव का प्रमुख क्रिया कृषि है, अर्थात उत्तर आपका सी होगा। पालमपुर गांव में कृषि कार्य सबसे ज्यादा किया जाता है या था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते थे? ए 450 परिवार, बी 420 परिवार, सी 350 परिवार, डी 430 परिवार। तो इसका उत्तर होगा ए 450 परिवार। पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए 450 परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, पालमपुर गांव में ज्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के कितने परिवार हैं? ए 100 परिवार, बी 80 परिवार, सी 70 परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा बी 80 परिवार, अर्थात गांव में ज्यादातर भूमि के स्वामी 80 परिवार रहते थे। 5वां नंबर क्वेश्चन होगा, उत्पादन के कितने संगठन हैं? ए 4, बी 5, सी 7, या डी 6। तो इसका उत्तर होगा 4। उत्पादन के 4 संगठन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और भौतिक पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, अर्थात 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में अस्थाई पूंजी है? ए भवन मशीन, बी जमीन औजार, सी उपरोक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका होगा उपरोक्त दोनों, अर्थात सी आंसर आपका होगा उपरोक्त दोनों। अस्थाई पूंजी वह होता है जो एक बार खरीदने के बाद लंबे समय तक चलता है, उसे अस्थाई पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, पालमपुर गांव में कितने फीसदी या प्रतिशत लोग अपने जीविका के लिए खेती या कृषि पर निर्भर हैं? ए 70%, बी 75%, सी 80%, डी 90%। तो इसका उत्तर होगा बी 75%। पालमपुर गांव में 75% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से खरीफ फसल जो बरसात के मौसम में होता है कौन सा है? ए ज्वार, बाजरा, धान, बी मकई, मिर्च, आलू, मटर। तीसरा उपरोक्त दोनों, अर्थात ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका सी उपरोक्त दोनों, अर्थात खरीफ फसल जो है वह ज्वार, बाजरा, धान, मकई, मिर्च, आलू, मटर, ये सब आपका खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, निम्नलिखित में से रबी फसल जो सर्दी के मौसम में होता है कौन सा फसल है? ए गेहूं, बी धान, उपरोक्त दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए गेहूं। रबी फसल जो होता है वह गेहूं फसल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 10 नंबर, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उत्पादन करने के विधि को क्या कहते हैं? ए बहुविधि फसल प्रणाली, बी सिंचाई विधि प्रणाली, सी उपरोक्त दोनों अर्थात ए बी दोनों,
या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बहुविधि फसल प्रणाली, अर्थात एक साल में एक से अधिक फसल जो उत्पादन किया जाता है उसे हम बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर होगा, निम्नलिखित में हरित क्रांति किससे संबंधित है? ए भारत पाकिस्तान युद्ध से, बी कृषि से जिसमें गेहूं धान की अधिक उपज से, सी चीन भारत युद्ध से, डी दूध के अधिक उत्पादन से। तो इसका उत्तर आपका होगा बी कृषि से, अर्थात हरित क्रांति जो है वह कृषि से संबंधित है। इसमें गेहूं और धान का अधिक उपज हुआ था, इसीलिए इसे हरित क्रांति की शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपका होगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ए 1960 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1980 के दशक में, या डी 1990 के दशक में। तो इसका उत्तर होगा ए 1960 के दशक में। एक्चुअल टाइम इसका माना जाए तो 1966-67 होता है, अर्थात भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। अब अगला नंबर क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक उपज देने वाली बीज HYV बीज जिसको हम लोग कहते हैं का पूरा नाम क्या है? ए हाई एल्डिंग वेराइटीज, बी हाई अंग वोट, सी हाई एल्डिंग वेराइटी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका होगा ए हाई एल्डिंग वेराइटीज, अर्थात हरित क्रांति का जो अधिक उपज देने वाली बीज HYV बीज जिसको हम लोग कहते हैं वो है HYV बीज। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, भारत के किन राज्यों में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? ए बिहार झारखंड, बी राजस्थान गुजरात, सी त्रिपुरा मणिपुर, डी पंजाब हरियाणा। तो इसका उत्तर आपका होगा डी पंजाब हरियाणा, अर्थात हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले पंजाब हरियाणा में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, पालमपुर गांव में कितने परिवारों के पास कृषि के लिए भूमि नहीं है जो अधिकांशतः दलित हैं? ए 450 परिवार, बी 150 परिवार, सी 240 परिवार, डी 340 परिवार। तो इसका उत्तर होगा बी 150 परिवार, अर्थात पालमपुर गांव में अधिकांशतः जो दलित हैं उनकी परिवारों की संख्या 150 परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अर्थात 16 नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में किस प्रकार के गैर कृषि कार्य किए जाते थे? पहला यानी ए दुकानदारी परिवहन, बी लघु विनिर्माण, सी उपरोक्त दोनों अर्थात ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी उपरोक्त दोनों, अर्थात पालमपुर गांव में गैर कृषि कार्य दुकानदारी परिवहन लघु विनिर्माण आदि किए जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, जब किसान अपने उत्पाद को आवश्यकता भर अर्थात खाने भर रख कर बाकी बचे हुए उत्पाद को बेच देते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए अधिशेष बिक्री, बी अधिशेष खरीदारी, सी उपरोक्त दोनों अर्थात ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए अधिशेष कृषि। अगला क्वेश्चन है जो 18 नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हैं? ए 75% लोग, बी 25%, सी 20%, डी 30%। इसका उत्तर होगा 25%, अर्थात गैर कृषि कार्य में पालमपुर में जो लोग लगे हुए हैं वह 25% लोग गैर कृषि कार्य का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, निम्नलिखित में मानव पूंजी है? ए लोगों में निहित ज्ञान, बी लोगों में निहित रहित ज्ञान, सी उपरोक्त दोनों अर्थात ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए लोगों में निहित ज्ञान। मानव पूंजी उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति पर शिक्षण या प्रशिक्षण द्वारा निवेश किया जाता है और वह व्यक्ति फिर खुद से इनकम करने लगता है, अर्थात बुद्धि के विकास होने के बाद वह खुद से पैसा कमाने लगता है, तो उसे हम मानव पूंजी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका क्या होगा? ए होगा, लोगों में निहित ज्ञान होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है 20 नंबर, निम्नलिखित में भौतिक पूंजी है? ए हल कुदाल, बी जनरेटर टरबाइन कंप्यूटर, सी उपरोक्त दोनों अर्थात ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका होगा उपरोक्त दोनों अर्थात सी, ए और बी दोनों होगा। भौतिक पूंजी उसे कहते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जैसे हल कुदाल जनरेटर टरबाइन कंप्यूटर इत्यादि, इसे सब हम इन सभी को हम भौतिक पूंजी कहते हैं। तो आज के वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।